पड़ेगा। और उसमें आप लोग क्योंकि ऑलरेडी एक फोरम बनाए हुए हैं, तो बेसिकली उसी के थ्रू जितना ज्यादा पहुंचा जा सके वो भी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं, उसमें तो मैं पूरी तरीके से उससे एग्री कर रहा हूँ। जी शुक्रिया बहुत बहुत। और नहीं, काफी तब्दीलियां आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही हैं, लेकिन वही की तब्दीली की रफ्तार जो है बहुत स्लो है। तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, फिर उन्हें मायूसी होने लगती है कि हम इतनी मेहनतें भी कर रहे हैं लेकिन उसका रिस्पांस उतना नहीं आ रहा है जितना कि आना चाहिए। लेकिन फिर भी तब्दीली तो खातिर खा काफी आई है, ऐसा नहीं है कि तब्दीलियां नहीं। क्योंकि उस तबके में अभी रियलाइजेशन ही नहीं है, वो रियलाइजेशन होना जरूरी है जो सीखने वाला तबका है। जी। और भाई हमारे कुछ लोग ऐसे भी तो है ना जो इसके अगेंस्ट बोल करके उस सब पे पानी डाल देते हैं। जैसे अगर वो हमने भी कुछ बातें बताई तो अब वो सीधे से कहाँ पहुंच जाएंगे, पूरी बात पहुंच जाएगी, सरकार ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसकी बिना पे। यानी कुछ भी अगर हो रहा है, अगर हमारे बच्चे ने होमवर्क भी नहीं किया है तो उसकी वजह यह है कि सरकार खराब है इसलिए होमवर्क नहीं किया है। तो जी ये सही इस तरह की सोच वाले भी अफराद हैं जो नेगेटिविटी को थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं, उस तरफ भी हमें ध्यान देने की तो जरूरत है। पॉजिटिव होना चाहिए इंसान को हमेशा, जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें करना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब मैं बसद अदब एहतराम दावत देती हूँ जनाब इलियास सैफी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। जनाब इलियास सैफी साहब। आपने बोलना शुरू कर दिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करें। आप सुन पा रहे हैं? जी अब आ रही है आवाज। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तालीम करो हासिल, आना है अगर तुझको पत्थर के ज़माने से एटम के ज़माने तक। असल में पेरेंटिंग का जो मामला है, एक बच्चा तीन डायमेंशन से घिरा होता है, जिसमें एक तरफ उसके मैनेजमेंट है स्कूल का, एक तरफ टीचर्स हैं और एक तरफ उसके पेरेंट्स हैं। देखिए, जो मैनेजमेंट है उसको अल्लाह को जवाब देना है, इसलिए उसको काम करना होगा। टीचर्स को भी अल्लाह को जवाब देना है कि जिस वजह से बच्चे को उसके हवाले किया गया था वो जिम्मेदारी पूरी की गई या नहीं। लेकिन जहाँ तक पेरेंट्स का मामला है, उसे तीन जनों को जवाब देना है, जिसमें एक अल्लाह तबारक तआला को जवाब देना है, खुद अपने आप को जवाब देना है और अपने बच्चे को भी जवाब देना है कि क्या उसके हकूक को पूरा किया या नहीं किया। बच्चे के लिए 4 चीज़ें लगाई गई थी। एक अच्छा नाम देना, हलाल रिज़्क से उसकी परवरिश करना, तालीम और तरबियत देना और माकूल जोड़ देखकर उसका निकाह कर देना। लेकिन ये जो इसमें तालीम और तरबियत वाला पहलू है, वो 3 चीज़ों पर हावी है, क्योंकि जब तक तालीम और तरबियत सही से नहीं होगी, ये 3 चीज़ों के लिए हम समझ नहीं पाएंगे। और जब नहीं समझ पाएंगे तो वही होगा कि नाम भी खराब, चिंटू पिंटू, और उसकी ग़िज़ा भी खराब, और बहुत सारी चीज़ें, सभी चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। तो हमें इस चीज़ पे तवज्जो देनी पड़ेगी। इस चीज़ पर तवज्जो देने के लिए जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं, माशाल्लाह रेगुलर चल रही हैं। डॉक्टर हलीमा सादिया इसको चला रही हैं, ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट इस सिलसिले में लगी हुई है। और आज भी ये प्रोग्राम हुआ, पहले मैं उसके लिए सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा सबको, और सारे उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी वजह से हम इस प्रोग्राम को सजा पाए हैं, जिसमें ख़ास तौर से पार्टिसिपेंट्स वो हैं जो बोल नहीं पाए हैं। और फिर उसके बाद शुक्रिया अदा उनका करूँगा जिन्होंने कुछ सवालात रखे हैं। असल में हम सवाल करने से डरते हैं। सवाल करने से इसलिए डरते हैं ताकि कोई ये नहीं चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहती, एक कोटेशन है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम इसलिए डरते हैं कि कोई हम सारी बेवकूफ़ बने रहने से बेहतर है कि पल भर के लिए बेवकूफ़ बन जाओ, मानी सवाल कर लो। तो बहरहाल जिन्होंने सवाल किया शुक्रगुज़ार हैं। और डॉक्टर हलीमा, मैं आपको बताऊं, अजीज़ हैदर एक बहुत ऊपर की पायदान के जर्नलिस्ट हैं प्रिंट मीडिया के, और अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ गए हैं। तो बहरहाल इनके पास तो सवाल बहुत सारे होंगे, करने का आप कहकर कर सकते हैं। शुक्रिया के इस सिलसिले में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बेबी हफ्सा का, जिन्होंने बहुत अच्छा कलाम पाक पढ़ा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ में, बहुत अच्छे अंदाज में। इसके बाद वेलकम स्पीच के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के सदर जनाब प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद साहब का,
ख्वाजा शाहिद साहब एक दर्द को लेकर घूम रहे हैं, गांव-गांव, करिया-करिया जाते हैं और इस चीज पर काम कर रहे हैं कि जो कौम को समझाने की कोशिश करते हैं कि हर दौर का हाकिम है वो, हर दौर का सुल्तान, तालीम के ज़ेवर से मुज़य्यन है जो इंसान। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो तो एक ऐसा चश्मा है जहाँ से हम जितना चाहें हासिल कर लें, जितना चाहे सैराब हो जाएं। पद्मश्री हैं, पद्मश्री कोई यूं नहीं हो जाता है। किसी की कामयाबी को निगाहे कम से मत देखो, बड़ी मुश्किल से कोई। डॉक्टर जिल्लुर रहमान साहब ने बहुत अच्छा अपना आज का सेशन रखा, बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने, और खास तौर से जो कुव्वत जगाने की बात कही, मैं पैदा कर कि कफस खुद टूट जाए तेरे बालों पर से टकरा कर, शायद ये बात समझाना चाहिए उन्होंने हमारे आज के पेरेंट्स को। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने हमें अपना वक्त दिया। इसी के साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर हलीमा सादिया का। उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मुख्तसर में सिर्फ इतना कहूँगा कि तुझसे मिलता जुलता वो अंदाज कहाँ से लाऊंगा, तुझसे मिलता जुलता वो अंदाज कहाँ से लाऊंगा, शुक्रिया तो कह दूंगा, अल्फाज कहाँ से लाऊंगा। बहरहाल बहुत अच्छा सेशन रहा, कहना मैं भी बहुत कुछ चाहता था, सिर्फ मुख्तसर में इतनी बात कहूँगा कि हम इजाजत लेकर बात करना चाहूँगा कि हम जो बच्चों पे अपनी ख्वाहिशात थोपते हैं, हम अक्सर उन ख्वाहिशात को थोपते हैं जिनमें हम फेल हो गए हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात बताऊं, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता था, नहीं बन पाया कुछ वजह से। तो लोगों की आदत ये होती है कि मैं जर्नलिस्ट नहीं बन पाया तो मेरा बेटा जर्नलिस्ट बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा कभी नहीं किया। इत्तेफाक की बात है कि आज मेरा बेटा जर्नलिस्ट बन रहा है, अल्लाह का शुक्र है। एक अलग चीज़ है, मैंने थोपा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये ख्वाहिशात अपनी वो वाली थोपते हैं जहाँ पर हमारा अपना फेलियर हो चुका होता है। तो अल्लाह के वास्ते अगर हम एक अच्छा पेरेंट्स बनना चाहते हैं, अच्छा बुरा समझाएं, उनको रास्ता दिखाएं और उनको इंस्पायर करें कि वो अपने रास्ते को, अगर हम ऑप्शन दे सकते हैं उनको, ये रास्ता है, ये रास्ता बेहतर है, ये रास्ता बेहतर है, और उस ऑप्शन में से वो अपना बेहतर रास्ता चुन लें, हम उनको इस लेवल पर तो ला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सोचेंगे और आइंदा इस चीज़ पर खासतौर से कि हम अपने ख्वाहिशात को अच्छे करना चाहते हैं, और कम से कम बच्चे के साथ उन चीज़ों की जिक्र करें जो हमने किया हो, कम से कम उस वक्त में किया हो या आज कर रहे हो, या उस उम्र में जरूर किया हो जिस उम्र में हम बच्चे से डिमांड कर रहे हैं कि आप भी ऐसा करो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी हजरात का जो लोग जुड़े इस प्रोग्राम के साथ। कम रही तादाद, लेकिन अच्छी रही, क्योंकि अच्छी तादाद में इसलिए कहूँगा कि जो लोग शुरू से आखिर तक जुड़ते हैं वो वाकई एक बहुत अच्छी ऑडियंस होती है, वरना तो लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो सिलसिला चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वो सिलसिला नहीं चला है, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं वो अभी तक जुड़े हुए हैं, और उम्मीद है आगे भी जुड़ेंगे। बस इन्हीं अल्फाज के साथ एक मरतबा फिर सभी का शुक्रिया जो इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, और ख़ास तौर से डॉक्टर हलीमा सादिया, आपका दोबारा से मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इस तरह का प्रोग्राम सजाती हैं और हमसे काम लेती हैं। आप बखूबी काम लेना जानती हैं, पर हम काम कर नहीं पा रहे हैं। ये हमारी कमी है, हमारी कोताही है। जिस अंदाज में यहाँ ऑडियंस को जोड़ना चाहिए था हम शायद नहीं जोड़ पाए, इसके लिए हम माफ़ी के तलबगार हैं। इंशाल्लाह फिर अगली शुरुआत करेंगे हम, आप लगी रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इलियास साहब। और आप ऐसा ना समझे कि एक कम तादाद होने से किसी प्रोग्राम की अहमियत में कोई कमी आ गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो हम यहाँ पे तौलने पे ज्यादा यकीन रखते हैं गिनने के मुकाबले में। तो इसलिए जो भी आए वो बहुत ही माकूल आए, बहुत ही कारामद ऑडियंस थी, और सबने संजीदगी से बातें की। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जाते जाते आप लोगों को ये बता दूं, चूंकि अभी अजीज साहब ये पूछ रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वो मैदान है जहाँ तोला करते हैं। जी जी, तो अजीज साहब कह रहे थे कि और क्या क्या जहाने मन कर रही है, और क्या क्या इस तरह से कुछ बातें उनकी थी। तो देखिए अभी हमारा जो लेटेस्ट आया है बच्चों के लिए, नए साल के लिए एक तोहफा हम लेके आए हैं बच्चों के लिए, वो है द क्रिएटिव माइंड्स TEMSCC, द इमोशनली एंड मेंटली स्मार्ट चिल्ड्रन कोर्स। तो ये एक कोर्स है ऑनलाइन बच्चों के लिए। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि बच्चों को उलझाए रखा जाए, इंगेज रखा जाए, उन्हें कुछ ऐसी चीजों में, इंटरेस्टिंग चीजों में रखा जाए
जैसे कि डेली अफर्मेशंस हैं या डेली उनके पास एक अच्छी अच्छी बात पहुंचती है, तो उससे क्या होता है ना कि बच्चे को लगता है कि कोई है जो उसकी सरपरस्ती कर रहा है, कोई है जो उसको प्रोवाइड कर रहा है वो चीजें जो उसके माइंड को स्ट्रांग बनाती हैं। और ये तो आप मानते ही होंगे, आप सब मानते होंगे, हम भी मानते हैं कि इंसान के फिजिकली स्ट्रांग होने से बहुत ज्यादा जरूरी है मेंटली स्ट्रांग होना। और इस कोविड में वही सब कामयाब हो पाए हैं या वही बच पाए हैं इस महामारी से जो मेंटली स्ट्रांग थे। और यही चीज बच्चों के लिए भी है कि अगर बच्चे भी मेंटली स्ट्रांग हैं तो यकीनन वो बच्चे आगे चल करके सारे चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। तो अगर किसी को दिलचस्पी है इस प्रोग्राम के बारे में जानने में, इसकी मजीद मालूमात हासिल करने में, तो मैं यहाँ पे उसका लिंक भेज देती हूँ, आप उस लिंक पे जा करके आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं दरख्वास्त करूंगी कि जो सदर मोहतरम है अगर वो इजाजत दे तो फिर इस महफिल को बर्खास्त किया जाए। जनाब ख्वाजा साहब। जी ख्वाजा शाही साहब, क्या आपकी इजाजत है इस महफिल को बर्खास्त करने की? मेरे ख्याल से सदर साहब ने स्पीकर अब लगाया है कान के अंदर। जी तो बात जी ख्वाजा साहब, मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि क्या आपकी इजाजत है कि इस महफिल को बर्खास्त कर दिया जाए? आज के लिए इतना नहीं, ही। बहुत दिल तो नहीं चाहता कहने को, लेकिन ये कि वक्त की हमेशा पाबंदी करनी चाहिए। जी और बहुत कंटेंट वाइज बहुत वैल्यूबल प्रोग्राम था, मुबारकबाद के साथ हम इसे खत्म करते हैं। एक आखिरी जो फरीजा मुझे अंजाम देना है कि वो ग्रुप फोटोग्राफ का, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अगर अपना वीडियो ऑन कर ले तो फिर मैं ये भी एक फरीजा अंजाम दे लूं। जिल्लुर रहमान साहब, माशाअल्लाह, आपने तो बहुत बहुत अच्छी तकरीर आपने पेश की।